7:32 और बैंक निफ्टी ने आज दिन भर में तहलका मचा दिया। जैसा मुझे पता था कि पीसीआर जिस लेवल पे रुका था उस लेवल से ये धमाका होना ऑलमोस्ट तय था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,930। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 39,763। मगर ये बैंक निफ्टी की क्लोजिंग के बारे में आपको अगर मैं कुछ बताऊं तो आपकी सांसें फूल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि निफ्टी का जान लेते हैं कि निफ्टी में कल क्या होगा। ठीक है, तो अगर निफ्टी पे आज का क्लोजिंग में देख पा रहा हूं तो 17,930 का क्लोजिंग आया है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट बनते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे चार्ट लिंक के ऊपर। अब चार्ट लिंक में मैंने यहाँ पे एक बनाया है, एक बक्सा, ठीक है, और एक बनाया है, इसको बोलते हैं सेफ हाउस है। ठीक है, अब कल की क्लोजिंग देखते पहले, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग। आज तो सोमवार है, तो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 17,671.1। आज की क्लोजिंग क्या है, तो आज की क्लोजिंग आई है 17,930। फ्राइडे का लो कितना था, तो 17,613। ठीक है, आज का लो कितना है, तो 17,600, 700 पकड़ो, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर। तो अपने हाई से 17,915 के हाई से हम लोग ने हाई कितना बनाया, 17,950, 17,955 पकड़ो, यानी हाई से 50 पॉइंट ऊपर, लो से 100 पॉइंट ऊपर, क्लोजिंग से हम ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर है, बराबर ना? नहीं, 617, 671, 771, 871, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट, 234, 235 पॉइंट हम लोग ऊपर है। तो ये सिग्नल कर रहा है सबसे पहली बात कि हम जबरदस्त बुल रन में आ चुके हैं, या आने वाले हैं, या ये भी एक फेक ट्रेड है, या ये भी एक फेक स्पाइक है। तो हम इसको जानेंगे, वीडियो में बने रहना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कल जिन्होंने वीडियो देखा उनका बहुत खचाखच प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में निफ्टी ने आज एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या क्लोज दी। ठीक है, तो एटीपी है 17,904 की। ठीक है, क्लोजिंग कितनी आई है, 18,000। तो ये सीधे सीधे इशारा कर रही है कि आने वाले 2 से 3 दिन में हम एक बार 18,050 तक या 18,100 तक हम स्पॉट के लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो निफ्टी फ्यूचर कितना जाएगा, 18,300 तक जाएगा निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, आने वाले 2 से 3 दिन में, या मंडे या ट्यूसडे मैक्स। ठीक है, क्योंकि एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है 17,904, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस 17,904 है, और निफ्टी फ्यूचर बंद कहां पे हुआ है, तो 18,017, यानी कि ये पहला पॉइंट है, 100 पॉइंट ऊपर है कि हम लोग बुलिश जोन में निकल चुके हैं। ये अब ये फेक रैली नहीं है, एज पर माई नॉलेज। ठीक है, अब मैंने आपको एक यूट्यूब में सुबह एक वीडियो बना के दिखा था, मिडल जब जब निफ्टी बार बार 17,795 से 17,780 के जोन से बार बार जा रहा था, बार बार आ रहा था, बार बार जा रहा था, बार बार आ रहा था, तब मैंने वहां पे बोला कि हम लोग ने तब वहां पे कॉल पुट राइटर की पोजीशन देखी थी। ठीक है ना, कॉल पुट राइटर की पोजीशन दिखी थी निफ्टी में। तब मुझे यहाँ पे एहसास हुआ कि ये जो पूरा जोन बना है ना, ये पूरा जोन, अगर मैं यहाँ पे आपको एक लाइन मार के बताता हूँ, 17,700 से ये जोन में मैं देख रहा था कि खतरनाक कॉल राइटिंग हुई थी। ठीक है, उसमें मैं ये बात समझ में नहीं पा रहा था कि ये कॉल राइटिंग एक्चुअली एफआईज ने किए, प्रोज ने किया, कि रिटेलर ने किए। मगर एज पर मैं जब प्रीमियम चेक कर रहा था, तब मुझे ऐसा डाउट हुआ कि जब सुबह मार्केट ओपन हुआ, जब निफ्टी ओपन हुई, तो पुट के प्रीमियम, कॉल के प्रीमियम बहुत बिखरे हुए थे, बहुत लो में थे। उसी प्रकार जब 11 बजे मैंने प्रीमियम को देखा, तब भी मैं देख रहा था कि 17,800 के प्रीमियम, 17,900 के प्रीमियम और 18,000 के प्रीमियम जबरदस्त थे, बहुत बुलिश, यानी बहुत महंगे, इसमें चीप रेट में मिल रहे थे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा, मेरे को ऐसा डाउट लगा कि यहाँ पे जो कॉल रेटिंग हो रही है, ये जो कॉल रेटिंग हो रही है इतने लेवल में, ये 17,800 के लेवल से, 17,700 के लेवल से लेके 17,800 के लेवल पे, मुझे पूरा यकीन था कि ये कॉल राइटिंग अगर प्रीमियम कम होने के कारण रिटेलर ने किए तो मार्केट फाड़ के रख देगा। तो मैंने प्रीमियम ग्रुप में मैंने डाला था कि आज ही आपको 17,880 से 17,900 तक के टारगेट दिखेंगे, क्योंकि मार्केट में रिटेलर ने अच्छी खासी कॉल राइटिंग की थी और वहां पे गेम घुमा। अब मार्केट यहां से मुझे कितना लग रहा है कि यहां से रिटर्न आएगा, यहां से रिटर्न कितना आएगा, या फिर यहां से अगर ऊपर जाएगा कितना जाएगा,
तो दोस्तों देखो, समझने वाले को इशारा काफी है। जिस तरह से ये कॉल राइटिंग हुई दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अगर ये सारा कॉल राइटिंग का हिसाब में निकालूं, तब मुझे ऐसी आशंका हो रही है यहाँ पे कि आने वाले दिनों में, ठीक है ना, आने वाले दिनों में 4 से 5 दिन में मुझे लगता है कि हम लोग एक बार 18,500 के स्तर को जरूर छुएंगे। कितने के स्तर को? 18,500 के स्तर को, क्योंकि जिस तरह से कॉल राइटिंग हुई है, बहुत बेहद जबरदस्त कॉल राइटिंग हुई है। अगर और फिर एक बार जब डेटा आया है, तब मैं आपको डेटा भी बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आने वाले 4 से 5 दिन में हम 18,500 का स्तर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉल राइटिंग हुई है, ये मेरे हिसाब से ये फिर एक बार रिटेलर ने की है। ठीक है, अब हम इसको चेक भी कर लेते ना। हाँ, तो इसके पहले इसको मिटा डालते हैं, जरा खोट रबर से इसको साफ कर देते हैं। लिखाई पढ़ाई बहुत बेहद बुलिश है, क्योंकि रिटेलर मजबूत कॉल राइटिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा। इतना कॉल राइटिंग करना नहीं चाहिए एक्चुअल में, अब कर लिया तो कर लिया। थोड़ा डेटा भी चेक कर लेते हैं ना। ये देखो, आपके स्क्रीन के सामने डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब डेटा में देख लो आप ये बात को कि डेटा जो बता रहा है, भाई तू नीचे तो आने तो ऊपर तो जा भाई। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना कि डेटा में मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि डेटा, एक मिनट यार, ये परेशान कर रहा है। देखो, इंडेक्स कॉल बेच दिए रिटेलर, देखा ना, जैसा मैंने आपको बताया वैसे है ना, वैसे है कि नहीं वैसे? देखो, इंडेक्स कॉल रिटेलर बेच दिया है। क्या हो रहा है यार? ठीक है, नहीं हो रहा है, कुछ करने को नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो इंडेक्स कॉल कॉल रिटेलर बेच के आया है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा दिखा है यहाँ पे, जैसा ये दिख रहा है कॉल पुट ऑप्शन के चेन में कि इंडेक्स कॉल में पूरा पूरा धमाकेदार बेच रहा है। पर मैंने बोला ना कि ये पकड़ा हुआ है, ये सारा का सारा कॉल राइटिंग रिटेलर ने की है, ठीक है। तो ये रहा प्रूफ, आज का डेटा आपको बता रहा है कि रिटेलर ने कॉल राइटिंग की है। पुट राइटिंग की है क्या रिटेलर ने? इंडेक्स पुट भी लेके आया रिटेलर, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर को भी बेचा रिटेलर ने। उसके आगे में ये देखो, अपना एफआईएस देखो, इंडेक्स फ्यूचर बाय किया है, इंडेक्स कॉल बाय किया है, और इंडेक्स पुट को बेच के आया है, यानी रिटेलर मजबूत बुलिश में, ठीक है। उसके अगेंस्ट में ये देखो, बाप रे, एफआईएस देखो, इंडेक्स कॉल, प्रोस देखो, प्रोस ने क्या किया है, 1,07,000 कॉल बाय किए, इंडेक्स पुट बेचे है 30,000। इसका मतलब बकरा बन गया है हमेशा की तरह रिटेलर। तो ये पूरी की पूरी कॉल राइटिंग रिटेलर की तरफ से, और ये बेहद बेहद गलत चीज है। और मुझे लगता है कि आने वाले 4 से 5 दिन में मार्केट 18,500 तक जाएगा, पक्का जाएगा, 100% जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये रहा डेटा। तो डेटा को भी आप देख ले कि मार्केट कहां तक जाएगा, आपको समझ में आया, ठीक है। अब मार्केट में थोड़ा सा निकलते, थोड़ा सा और थोड़ा चार्ट के ऊपर स्टडी करते, ठीक है। तो देखो, ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। जहां से हमने टूटा था 18,500, 18,604 का कुछ हाई था हमारा स्पॉट में, वहां से मैंने वर्टिकल एक आड़ी टेढ़ी एक लाइन मारी है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे आपको अगर क्लियर दिखता रहेगा तो देखो, इस लेवल में ये मैंने यहाँ से ये हाई पकड़ा, सारे उच्चतम हाई पकड़े मैंने, ठीक है। यहाँ से ये लो पकड़ा, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आ गया था ऊपर जाने के लिए, और वही ब्रेकआउट साबित होकर नीचे आने के लिए, ठीक है। तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन मारी है मैंने, और यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे कि मार्केट 17,730 के लेवल को खेल गया बियर्स के साथ, और मार्केट अप निकल चुका है एक ऐसे जोन में जहां से मुझे लगता है कि कल ही मेरा, अगर आपको लगे कि मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हूं, तो हाँ भाई, मैं हूं ओवर कॉन्फिडेंट इस चीज में, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है यार, क्लियर कट ब्रेकआउट दिख रहा है। आप देखो, आपको भी समझ में आएगा ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट है, ठीक है। 17,730 के ऊपर मार्केट निकला है। अब आपको आने वाले दिनों के लेवल, तो अब ध्यान रखना कि आपको इस लेवल के ऊपर निकलना है कल। तो कल शायद गैप अप ही होगा, ठीक है। बहुत नजदीक में है, 17,930 के बहुत नजदीक क्लोज हुए। तो हम लोग का पहला टारगेट रहेगा अभी आने वाले दिनों में 17,980, पहला टारगेट, या उसका पहला रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। जिस तरह से कॉल राइटिंग की गई है, तो मुझे लगता है कल ऐसा ना हो कि कल 120 125 पॉइंट ऊपर ही ओपन हो, ठीक है।
तो अगर समझो मार्केट 18,000 के स्तर के ऊपर ओपन हो रहा है, कहीं पे 18,020, 18,025 के स्तर पे, तो आपको ध्यान रखना है कि 17,980 का लेवल ना टूटे। या 17,980 से लेके 17,930 के लेवल में आपको मैं सलाह देता हूँ कि आप बाय ऑन डिप में ही रहे, क्योंकि मार्केट और फटाके फोड़ेगा ऊपर की साइड में। तो अगर कल मार्केट 18,025 के आसपास ओपन हो रहा है, तो आपको थोड़ा रुकना है, आपको देखना है कि यहाँ पे कंसोलिडेट होकर 17,980 के आसपास जाके फिर क्या कर रहा है। तो प्राइस एक्शन का गेम है, जो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसके लेवल देते रहूंगा, ठीक है। नीचे के साइड में कब खुलेगा अभी, तो ये जो ब्रेकआउट दिया है, ये 17,930, 17,000 सॉरी 17,710, 17,730, अब ये नीचे के साइड में बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, ये वाला जोन। यहाँ से अगर मार्केट फिसलता है तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि 17,613 जो फ्राइडे का लो है, डबल बॉटम लो, उसके वो मेरा वहां तक मेरा नो ट्रेडिंग जोन है, उसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो फिर मैं 17,300 के लिए खेलूंगा इसी वीक में, ठीक है, इसी वीक में, ठीक है। अब थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब निफ्टी में तो आपको समझ में आया, निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिश। अभी तो मैं अभी तक और एक्सप्लेन किया नहीं हूं, मैं अभी जब ये कल दोपहर को एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं और आपको अच्छे से बता दूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि 18,300 मोर ट्रेडिंग के दिन पे जा सकता है, ठीक है। 18,300, 18,400 तक आपने तो कॉल रेटिंग देख ली। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में 39,763 का स्पॉट में क्लोज है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का हम लोग देखते हैं एवरेज ट्रेडिंग प्राइस क्या है। तो बैंक निफ्टी में एवरेज ट्रेडिंग प्राइस आया है हाँ, बैंक निफ्टी में एवरेज ट्रेडिंग प्राइस आया है 39,683। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का एवरेज प्राइस है, एटीपी एवरेज ट्रेडिंग प्राइस। और मार्केट कहाँ पे क्लोज है, 40,083। बाप रे बाप, बैंक निफ्टी अभी भी थका नहीं, अभी भी बैंक निफ्टी सॉलिड मजबूत है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है ये सोमवार मंगलवार तक आपको एक बार फिर 41,700 से लेके 41,500 तक के लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। 41,000 से 41,500 से 41,700 के लेवल आने वाले मंगलवार तक आपको दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो और कल तमाशा होएगा, जबरदस्त बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो रुको, इसको जरा ये करता हूँ, इरेज करता हूँ। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का, हम लोग ने एवरेज ट्रेडिंग प्राइस भी देख लिया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में देखो, ये मैंने कल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा मेरा तबियत ठीक नहीं था, मुझे बाहर भी जाने का था। ये फ्राइडे का क्लोजिंग है, क्लियर कट बता रहा है बाबू, क्लियर कट बता रहा है कि ये डाउन साइड में बनाया हुआ हैमर है बाबू, ये डाउन साइड में बना हुआ हैमर है। तो ये कम से कम इसका आधा जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर आधा भी मैं निकालूं, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है, तो ये आता है 40,175 के ऊपर। अगर कल एकदम लिख के लेना नोट में, 40,175 के ऊपर अगर कल बैंक निफ्टी सस्टेन कर गया, तो बैंक निफ्टी में खेला बड़ा होगा 3 से 4 दिन में। आपको मैं सरप्राइज, मेरा कहना आपको बहुत ज्यादा बोल्ड लगेगा बैंक निफ्टी में भी, मुझे बैंक निफ्टी में 40,900 से लेके 41,500 तक के लेवल, यहां तक के मुझे शायद आपको गुरुवार के मोहर ट्रेडिंग में मिलने चाहिए। 40,900 से लेके 41,300 तक के लेवल आपको इस गुरुवार को मिलने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी इतना, और बैंक निफ्टी में अभी क्लोजिंग क्या है, तो बैंक निफ्टी में क्लोजिंग है ये 39,763। हम उसका बैंक निफ्टी का 10 में चेक कर लेते हैं, 39,821 10 के नीचे, मगर 39,321 20 ईएमए के जो उसका मेन आत्मा रहता है, उसके ऊपर क्लोज आई है मित्रों बैंक निफ्टी में। 39,763 क्लोजिंग है और 20 ईएमए 39,321। तो ये इशारा कर रहा है कि आने वाले दिन में, मुझे पक्का गारंटी है कि आपको आने वाले दिन में बैंक निफ्टी में 40,975 से 80 तक के लेवल मिल जाएंगे, ठीक है। एकदम एकदम गारंटेड, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा पर मार्केट छोड़ेगा नहीं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में क्या हुआ,
तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले बैंक निफ्टी ने क्या किया कि जो ये महत्वपूर्ण लेवल था, ये वाला 39,100 का, इसके ऊपर कंटिन्यूस कितना दिन का क्लोजिंग आया है? तो कल का क्लोजिंग क्या था? फ्राइडे का, फ्राइडे का क्लोजिंग था 31,915। आज का क्लोजिंग क्या है? 39,763। इसका मतलब बैंक निफ्टी ने 39,000 के स्तर के ऊपर ट्रेडिंग या क्लोज देना शुरू किया है। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बैंक निफ्टी ने 39,488 का, आप देखो ना, जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा टिक करके देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे हम लोग जरा ये आपको थोड़ा सा जोन समझा देता हूँ मैं, रेक्टेंगल डाल देता हूँ। देखो ये जोन है ना, ये जोन हमेशा बैंक निफ्टी के लिए अरे ए भाई, रुजा रुजा रुजा, ऐसा मत कर। और थोड़ा तू नीचे आ जा, तेरी औकात इतनी की ही है, ठीक है। हाँ। तो ये देखो, ये बॉक्स दिखा है ना मैंने, बॉक्स को हमेशा ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन को भी ध्यान में रखना। बैंक निफ्टी में ये जो स्तर था ना 39,412 का, जो आपको बार बार लगातार मैंने बहुत दिनों से बताया आपको, ठीक है, क्योंकि यहां से ही बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलता रहा मिलता रहा मिलता रहा। आप अगर बहुत पीछे भी जाओगे, अगर ये लेवल को भी आप देखोगे, ये कौन सा दिन था? 9:15, 18 अक्टूबर। आज क्या तारीख है? तो नवंबर है, ठीक है। तो नवंबर का एक दिन है, एक तारीख है, तो 18 अक्टूबर से हम देख रहे हैं लगातार ये एरिया बैंक निफ्टी के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। 39,400 है, तो आज उसके ऊपर निकल के हम लोगों ने एक दिखा दिया कि अब हम 39,500 के नीचे आने वाले नहीं है, कम से कम वो 2 से 3 महीना। सच है को फटाका फूट गया। तो 2 से 3 महीना हम 39,500 से लेके 39,100 के स्तर अभी देखेंगे नहीं, अब ऊपर वाले स्तर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि बैंक निफ्टी ने इस जोन के ऊपर भी क्लोज दिया, जो 39,680 का, जो मैंने वीडियो को मैं बताया था, ठीक है, वहां से 100 पॉइंट का क्लोजिंग है। अब बैंक निफ्टी कल कितना जा सकता है? तो बैंक निफ्टी कल ना, आपको बताता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, एकदम परफेक्ट लेवल पे काम करने का। लेवल आपको कभी भी सही देते हैं, ठीक है, सही गाइडेंस करते हैं। बैंक निफ्टी कल 39,550 से 39,650, 39,680, ये 150-200 पॉइंट का जोन है ना, वहां पे कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। मगर अगर जिस हिसाब से अभी मैंने देखा नहीं क्या चालू है, 1 मिनट तुम देख लेते ना, सिंगापुर निफ्टी देखा नहीं, कुछ देखा नहीं, देख लेते गैप अप होगा, कितना होगा, कैसे होगा। ग्लोबल मार्केट आ गया भाई। भाई ओपन हो जाए, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। ओह, सिंगापुर निफ्टी 55 पॉइंट ऊपर है, नीचे, सॉरी, नीचे। तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये 55 पॉइंट नीचे है, क्योंकि क्योंकि क्या हो गया इसको? सब बाइंग की अपॉर्चुनिटी है भाई, ढूंढते रहो। अच्छा, नैस्डैक नीचे है, ठीक है, टेक्नोलॉजी स्टॉक नीचे, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो कल अगर आपको बैंक निफ्टी इस जोन में कहीं पे मिले, 39,550 से 39,700 के जोन में, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आंख बंद करो, खोलो और बाय करो, बस उतना ही। आपको टारगेट आएंगे एक्सपायरी के पहले, गुरुवार को लक्ष्मी पूजन के दिन पे, कम से कम 40,500 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में दिखाई देंगे। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। 40,500 तक के टारगेट दिखाई देंगे जब आपको 39,550 से 39,680-700 तक के लेवल तक अगर बैंक निफ्टी कहीं पे भी आपको डीप में मिलता है, तो आपको सिर्फ बाय करना है, ठीक है। तो वीडियो को करता हूँ यहीं पे खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।